मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी प्रजापति स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी इन यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं हमारे कल के प्रश्न की, जो हमने आपको कल पूछा था। तो हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है, और इसका सही आंसर था 21 जून। आप में से कुछ बंदों ने इसके लिए कमेंट करके इसके बारे में अच्छे से लिखा भी है। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल हालांकि हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इसे फेटे डे ला म्यूजिक भी कहा जाता है, और वर्ष 1981 में जैक लांग और मॉरिस फ्लियूरेस ने सालाना आयोजन के रूप में 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। और इस दिन दुनिया भर में फ्री कंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है कोविड-19 महामारी के कारण इस तरह के कोई कंसर्ट नहीं हुए हैं। लोगों ने विश्व संगीत दिवस को 21 जून को जो है घरों में ही मनाया है। तो आपको जरूर से ये याद हो गया होगा। 21 जून के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिन थे, तो उनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि 21 जून को और कौन कौन से डे जो है हमारे मतलब इंटरनेशनल लेवल या इंडिया लेवल पे सेलिब्रेट किए गए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हमारे कल के प्रश्नों का एक रिवीजन की ओर। तो कल का हमारा एक पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर केरल था। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे। तो राजेंद्र गोयल जो जिनका निधन हुआ वे क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने चाइनीज 4G प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करने का निर्णय लिया है। तो BSNL और MTNL, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विक्रम पावह को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे छठा क्वेश्चन था दोस्तों, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो हुबली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर था वहाँ का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा था, लेकिन इस बार जो है अब हुबली रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया का हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन साहे का निधन हो गया। वह किस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो विद्याबेन साहे जो हैं उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारा आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नवा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में महान जोन विद्रोह दिवस मनाया गया है। तो ये मणिपुर राज्य में महान जोन विद्रोह दिवस मनाया गया है। और प्रवासी श्रमिकों तथा युवाओं के लिए रोजगार के लिए महास्वयं पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, आप जो नवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में महान जोन विद्रोह दिवस मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया। अब दोस्तों, ये कब मनाया गया है, तो इसको आप कमेंट करके जरूर से बताएं। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 23 जून को हर बार जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको आयोजित करती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 20 जून 1994 को हुई, और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, और प्रेसिडेंट है थॉमस बॉच। ठीक है, तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, जो कि 23 जून को हर बार मनाया जाता है। और IOC का जो है आप हेडक्वार्टर जरूर से याद रखिए, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, और स्थापना 20 जून 1994 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 21 जून को जो है संक्रांति का जश्न यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है इसका। तो ये 21 जून को हर बार मनाया जाता है। और संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को घोषित किया गया था। और उद्देश्य क्या है इसको मनाने का। तो विभिन्न धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषुव के बारे में जानकारी जो है जागरूकता लाना।
और संक्रांति वह बिंदु है जिस पर सूर्य पृथ्वी से सबसे बड़ी दूरी पर है, और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष से सबसे कम दूरी पर होता है। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, जैसे ये सूरज है और इस साइड में जैसे आज हमने क्या बनाया, 21 जून 2020 को हमने क्या बनाया है, संक्रांति का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है, यानी कि समर सोल्स्टिस बनाया है। तो इसको बोलेंगे अपन ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जैसे ये अयनांत जो है 2 बार मनाया जाता है वर्ष में। तो ये 21 जून को तो ग्रीष्मकालीन अयनांत मनाया जाता है, और 21 दिसंबर को जो है विंटर सोलिस्टिक यानी कि शीतकालीन अयनांत मनाया जाता है। इसी तरीके से 21 मार्च को वसंत विषुव मनाया जाता है, और 22 सितंबर को जो है शरद विषुव मनाया जाता है। जो विषुव का टाइम होता है उस समय क्या होता है, सूरज जो होता है पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है, लेकिन जो अयनांत होता है यानी कि ग्रीष्म और शीत अयनांत होता है, उस समय पर सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है भारत के मतलब जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है। और इसकी बेसिक डिटेल को चेक करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के शिवालिक जिले के जंगल में एक नया बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा था, और उसी टाइम पे कैमरा ट्रैप स्टडी चल रही थी। तो उसी दौरान जो है 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि जो जीवाश्म मिला है वो 50 लाख साल पुराना है। जो जीवाश्म मिला है वह हाथी का दायां जबड़ा मिला है दोस्तों। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 50 लाख साल पुराना है। तो ये उत्तर प्रदेश के शिवालिक जिले में मिला है दोस्तों, इस बात को आप जरूर से याद रखिए। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत के मैप में। तो आप रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, यहाँ पर हरियाणा है, इधर उत्तराखंड, और इधर जो है नेपाल का बॉर्डर लगता है, इधर बिहार है, इधर झारखंड है, उधर छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से ये बात होगी हमारे उत्तर प्रदेश की भारत के मैप में। उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल की चेक करें तो स्थापना 24 जनवरी 1950 को, राजधानी लखनऊ जो कि सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट लगता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, संसद की सीटें हैं लोकसभा में 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा में 404 तथा विधान परिषद की 100 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ये BPR विट्ठल जो थे वो अर्थशास्त्री थे दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और 1950 बैच के IAS अधिकारी BPR विट्ठल का हाल ही में निधन हो गया है। विट्ठल ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में, यानी कि जो तेलंगाना से ये अलग नहीं हुआ था उस समय की बात है, तो आंध्र प्रदेश में वर्ष 1972 से 1982 तक सबसे लंबे समय तक वित्त और योजना सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी BPR विट्ठल की, जिसका नाम है द तेलंगाना सरप्लस ए केस स्टडी। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है BPR विट्ठल, जो कि अर्थशास्त्री और भारत के IAS अधिकारी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF यानी कि इंटरनेशनल अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया है? तो मतलब जैसे किस व्यक्ति को, जो भारतीय खिलाड़ी है और वो टेनिस खिलाड़ी है, जिसको ITF ने वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया है? तो यहाँ पे निकी पूनाचा जो है सही आंसर है, ये हमारे भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों। राष्ट्रीय चैंपियन निकी पूनाचा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए चुना गया है, और वह चीनी ताइपे के TI चेन के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ITF की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका नाम पूरा हो गया, और स्थापना हुई 1 मार्च 1913 को। हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है, और जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं यह है निकी पूनाचा, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रीय चैंपियन है दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी है ये। और इनको हाल ही में जो है ITF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए इनको चुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 21 जून, 20 जून, 19 जून। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी डिटेल चेक करें तो हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? जल सर्वेक्षण, पानी की गहराई मापना तथा पानी के नीचे मौजूद जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में रिसर्च करना, पता लगाना।
2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और इस बार जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया उसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो इस बार जो है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है उसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो आपको जरूर से याद हो गया होगा कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। आपको जितने भी अभी तक करवाए हैं हमने, तो आप उनके बारे में नोट डाउन जरूर से करिए कमेंट बॉक्स में। उनके बारे में आप डिटेल से लिखिए, चाहे आप शॉर्ट में लिखिए, लेकिन आप अगर याद है आपको तो आप जरूर से वहाँ पर लिखिए। अगर याद नहीं है तो आप पिछले वीडियोज़ की PDF या फिर वीडियो देखिए और उनको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में इस बार अम्बुचाबी मेले का आयोजन नहीं होगा। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन सी से ये दोस्तों असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। ये एक माता का मंदिर है दोस्तों। और कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है जो कि प्रतिवर्ष 22 से 25 जून तक एक मेले का आयोजन होता है जिसका नाम है अम्बुचाबी मेला। तो इस बार इसका आयोजन नहीं किया जाएगा और ऐसा जो है 500 सालों के इतिहास में पहली बार होगा। और इतिहास की माने तो इस मंदिर को राजा नरकासुर द्वारा बनाया गया था दोस्तों। 1565 से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्डों के अनुसार मंदिर का निर्माण कोच राजा नारायण ने करवाया था। तभी से यहाँ प्रतिवर्ष 22 से 25 जून के मध्य में मेले का आयोजन होता है और माना जाता है कि इस समय के बीच माता कामाख्या को रजस्वला होती है। 22 से 25 जून के बीच मंदिर को बंद रखा जाता है, लेकिन मेले का आयोजन हर बार इस तरह से ही होता है दोस्तों। मंदिर को उस टाइम पे बंद रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कामाख्या माता है उनको रजस्वला होता है, ठीक है। तो इस कारण से ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो है कोविड-19 महामारी के कारण इसको टाल दिया गया है। मेले का आयोजन जो है मतलब वहाँ पर कोई भी पर्यटक वगैरह नहीं पहुँच पाएंगे इस बार। मतलब पूजा वगैरह तो होगी वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मेले का आयोजन नहीं होगा। असम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो असम हमारे भारत के मैप में रेड कलर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले अपन बेसिक डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो असम का जो गठन हुआ 26 जनवरी 1960 को, राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम में जिले 33 है। राज्यपाल जगदीश मुखी है और असम के जो मुख्यमंत्री वो है सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा में 126 सीटें हैं। असम में राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें हैं। असम का जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असम की हमारे भारत के मैप में। कलर में देख रहे हैं यह है असम राज्य, ठीक है। और असम के इधर ऊपर की ओर जाएंगे तो इधर अरुणाचल राज्य है, यहाँ पर नागालैंड है, इधर मणिपुर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा और इधर मेघालय राज्य स्थित है। यहाँ पे सिक्किम जो राज्य है उसकी बॉर्डर लगती है इसके असम के साथ में। और यहाँ पे ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ भूटान देश जो है उसकी सीमा असम के साथ में लगती है। यहाँ पे जाएंगे इस साइड में देखेंगे तो इधर से बांग्लादेश जो है उसकी सीमा असम के साथ लगती है। तो इस तरह से हमने असम की बात की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य को प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से ये दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य को प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है दोस्तों। और इसकी बेसिक डिटेल को चेक करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने RIL को पूरी तरह से ऋण मुक्त कर लिया है, ठीक है। और 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य जो है अभी इस कंपनी का हो गया। और भारत की ये शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारत की ये पहली कंपनी बनी है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 31 मार्च 2020 तक 1,61,035 करोड़ रुपए का शुद्ध ऋण था, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से कर मुक्त हो गई है, ऋण मुक्त हो गई, ठीक है। तो विश्व की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची की बात करें तो 1.7 लाख डॉलर के साथ में सऊदी अरामको जो सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अरामको, वो शीर्ष स्थान पर है वर्ल्ड में, ठीक है। 1.7 लाख करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति है। और इसके बाद में देखा जाए तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन का स्थान आता है। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भारत की 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिकी संसद ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए से ये दोस्तों सेतुराम पंचनाथन को जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है और इनको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का अमेरिका में जो है निदेशक नियुक्त किया गया है।
अमेरिकी संसद सीनेट ने, दोस्तों याद रखिए अमेरिका का जो संसद, अमेरिकी संसद का नाम है सीनेट, तो उसने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सेतुराम पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात करें तो ये 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी यानी कि इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 10 मई 1950 को हुई दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से सेतुराम पंचनाथन जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, और उनको जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक अमेरिका में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेसलर ने WWE रिंग से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों, द अंडरटेकर जो है, इन्होंने हाल ही में रेसलर, ये एक रेसलर है और इन्होंने WWE रिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। द अंडरटेकर यानी कि मार्क क्लॉस ने हाल ही में WWE रिंग से अपने संन्यास की घोषणा उनकी बायोपिक अंडरटेकर द लास्ट राइड के फिनाले में की है। रेसलिंग करियर की शुरुआत उन्होंने 1987 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ में शुरू की थी, और इसके बाद में 1990 में WWE को ज्वाइन किया। 3 दशक तक दोस्तों रेसलिंग में रहे और द डेड मैन के नाम से ये विख्यात रहे। वे 4 बार WWE चैंपियन रह चुके हैं और 6 बार WWF टैग टीम चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। उन्होंने आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 यानी कि 36 में खेला, जो AJ स्माइल्स के खिलाफ में खेला, और इन्होंने अपनी जीत जो है, मतलब आखिरी मैच में भी इन्होंने अपनी जीत को हासिल जो है बरकरार रखा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। अब चलते हैं आपके लिए एक प्रश्न के लिए। तो आपके लिए प्रश्न है कि विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 19 जून, 17 जून, 16 जून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में बताना है दोस्तों। और दोस्तों ये थे आज 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से बताइए, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।